फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरा एंड आयरा की स्टोरी का अगला भाग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और हाँ, मेरी स्टोरी का वेट भी कर रहे होंगे। माफी चाहूंगी कि स्टोरी में थोड़ा डिले हो जा रहा है, थोड़ा टाइम का इशूज बन रहा है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको डेली दे पाऊँ, बट फिर भी गैप हो जाता है। तो इस माफी चाहेंगे और स्टोरी को बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। पसंद आ रही हो तो जरूर फ्रेंड्स कमेंट्स करके जरूर बताइए, तभी मुझे पता चल जाता है कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, वरना मैं नहीं जान पाती हूँ कि आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। हाँ, शॉर्ट्स पर आप भर भर के कमेंट्स करते हैं वो मैं देखती हूँ, बट आप स्टोरी पर भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि मीरा ने किस तरह से आयरा को एक सरप्राइज डिनर पे लेकर जाती है और साथ ही उसके साथ बहुत एक खूबसूरत समय बिताती है और जाते जाते वो उसे एक सरप्राइज दे जाती है। अब देखते हैं कि वो क्या सरप्राइज है जिसका जिक्र मीरा ने जाते जाते आयरा से कहा है। अब आगे, जैसे ही मीरा ने उससे मुस्कुराते हुए कहा कि रात में तुम्हारी खिड़की पर देखना, शायद कोई सरप्राइज रख जाऊं। ये सुनकर आयरा का दिल धड़क उठा। हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी हथेली अभी भी मीरा के हल्के टच को महसूस कर रही थी। बट उसने अपने कमरे की खिड़की की ओर एक नजर डाली और मन ही मन गिनने लगी कि रात कब जल्दी आए। अब कब जल्दी आए। जब किसी के सरप्राइज का इंतजार हो तो एक एक पल बहुत ज्यादा लगता है कि ये कब बीते, ये कब बीते। हॉस्टल के कमरे में लौटने के बाद आयरा देर तक नींद में नहीं जा सकी। खिड़की से आती ठंडी हवा में फिस्ट की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। घड़ी ने रात के 11 बजा ही थे कि हल्की सी टकटक की आवाज खिड़की के शीशे पर पड़ी। आयरा का दिल दहक सा रह गया। जैसे ही उसने ये आवाज उठी सुनी, धीरे से पर्दा हटाया तो सामने लॉन की ओर खड़ी मीरा दिखाई दी। ओह माय गॉड, इतनी रात को मीरा यहाँ क्या कर रही है। हल्की सी स्ट्रीट लाइट उसकी आंखों में उतरकर उन्हें और चमकदार बना रही थी। मीरा ने उंगलियों से इशारा किया, चुपचाप नीचे आओ। आयरा ने जल्दी से शॉल ओढ़ा और सीढ़ियां उतरकर हॉस्टल के पीछे बने छोटे गार्डन की ओर बढ़ी। रात की हवा में हल्की ठंडक और मिट्टी की खुशबू खुशबू घुली थी, जो उस माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। जैसे ही आयरा पास पहुंची, मीरा ने अपनी जेब से छोटा सा पैकेट निकाला। ये रहा आज का सरप्राइज। आयरा ने पैकेट खोला। जैसे ही आयरा ने पैकेट खोला, अंदर एक छोटा म्यूजिक बॉक्स था जिस पर हाथ से लिखा था फॉर माई स्टार। उफ, फॉर माई स्टार। आयरा ने हौले से पूछा, मीरा ये कब बनाया आपने? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल रात। सोचा था तुम्हारे कमरे तक छोड़ आऊंगी, लेकिन खुद तुम्हारी आंखों में देखे बिना नहीं दे सकती थी, क्योंकि इसकी बात ही अलग है। हवा में धीरे धीरे म्यूजिक बॉक्स की धुन खुलने लगी। आयरा ने पल भर को आंखें बंद कर ली। वही धुन जो उसे बचपन की किसी याद की तरह सुकून दे रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, भीड़ में जो नहीं कह पाई, ये वही है। हर बार जब ये धुन बजे, समझना कि मैं पास हूँ। आयरा ने बिना सोचे अपना हाथ मीरा के हाथ पर रख दिया। उंगलियां ठंडी थी, मगर उस टच में अजीब सी गर्माहट थी। कुछ देर दोनों बिना शब्दों के बस उस धुन को सुनते रहे। थोड़ी देर बाद मीरा ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, नहीं तो वार्डन को शक हो जाएगा। आयरा ने अनमने मन से सिर हिलाया। जाते जाते उसने धीमे से कहा, थैंक यू। और ये मत सोचना कि ये सरप्राइज कभी भूल पाऊंगी। ये मेरे लिए खूबसूरत यादगार है, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। इतना कहकर आयरा चले जाते हैं और मीरा उसे देखकर फिर वापस अपने रूम आ जाती है। भोर की हल्की सुनहरी किरणें हॉस्टल की खिड़की से कमरे में उतर रही थी। आयरा ने करवट लेते ही सबसे पहले म्यूजिक बॉक्स को देखा, जो रात में ही उसे मीरा ने दिया था।
टेबल पर रखा था, उसने हौले से उसे घुमाया और रात की वही मधुर धुन फिर से बज उठी। अब फेस्ट का तीसरा और आखिरी दिन था। बाहर से भीड़ की शुरुआती हलचल सुनाई देने लगी। आयरा ने जल्दी से तैयार होकर मैदान की ओर रुख किया। जैसे ही वह स्टॉल के पास पहुंची, मीरा पहले से मौजूद थी। आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन मुस्कान में वही रात का जादू। मीरा ने नजरों ही नजरों में पूछा, कैसा लगा? आयरा ने बस हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। दोनों ने दिन भर स्टॉल संभालते हुए कोई खुला इशारा नहीं किया था, पर उनके हर छोटे हाव भाव में अब एक नई सहजता थी, जैसे रात ने उनके बीच की अनकही दूरी को थोड़ा और मिटा दिया हो। शाम को फेस्ट की क्लोजिंग इवेंट की तैयारियां चल रही थीं। चारों ओर रोशनी, म्यूजिक और रंग बिरंगे फ्लैग, लेकिन मीरा और आयरा के लिए यह सिर्फ एक और भीड़ नहीं थी। यह वो जगह थी जहां उनकी धुन अब एक साझा राज की तरह हर पल में गूंज रही थी। दोनों के बीच की केमिस्ट्री आगे बढ़ रही थी, पर दोनों को ही नहीं पता था। आंखों से बातें और धड़कनें मिल रही थी। एक दूसरे का साथ बेहद खूबसूरत अच्छा लग रहा था। फेस्ट का दिन ढल रहा था। मैदान में रंग बिरंगी लाइटों की लड़ियां चमकने लगी। म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ थी। कहीं डांस परफॉर्मेंस, कहीं गेम्स, कहीं फोटो बूथ। आयरा अपने स्टॉल से सामान समेट रही थी। दिन भर की थकान के बावजूद उसकी आंखों में चमक थी। मीरा पास खड़ी थी। दोनों बार बार एक दूसरे को देखते, लेकिन बिना जरूरत के कुछ कहे, बिना, बस हल्की सी मुस्कान, जैसे दोनों के बीच रात के उस पल का राज अब उनकी सांसों में जी रहा हो। भीड़ की चहल पहल के बीच मीरा धीरे से बोली, आयरा, क्लोजिंग के बाद मेरे साथ चलोगी? आयरा ने सिर उठाकर देखा। मीरा की आवाज में कुछ अलग सी गंभीरता थी। कहाँ? बस हॉस्टल के पीछे वाला गार्डन, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। आयरा ने बिना कुछ पूछे हल्के से सिर हिलाया। क्लोजिंग सेरेमनी खत्म होते होते रात गहरी हो गई। मैदान के चारों ओर जगमगाती लाइटें धीरे धीरे बुझने लगी। लोग अपने अपने ग्रुप में फोटो खिंचवा रहे थे, हंसते गाते लौट रहे थे। आयरा ने शॉल ओढ़ी और चुपचाप गार्डन की ओर बढ़ी। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा में मिट्टी की गंध फैली थी। गार्डन के एक कोने में मीरा खड़ी थी। हल्की सफेद जैकेट, बालों में गिरती रोशनी और आंखों में वही नर्म चमक। आयरा पास पहुंची तो मीरा ने धीमे से कहा, आज का फेस्ट खत्म हो गया, पर मुझे लगा कुछ है जो बाकी रह गया। आयरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? मीरा ने जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला। ये हमारे स्टॉल की सारी लिस्ट और तुम्हारे स्केच हैं। पूरे दिन देखती रही तुम्हारी लिखावट, तुम्हारे छोटे छोटे डूडल्स। लगा अगर ये तुम्हारे पास न रहे तो इस फेस्ट की याद अधूरी रहेगी। आयरा ने नोटबुक लिया, पन्नों को पलटा। हर पन्ने पर उसकी लिखावट और मीरा की टिप्पणियां, जैसे पूरा दिन इन पन्नों में सांस ले रहा हो। उसने धीरे से कहा, आपको सच में लगा कि मैं इसे संभाल कर रखूंगी? मीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ काम नहीं है, इसमें वो सब है जो मैं शब्दों में कह नहीं पाती। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। पास खड़ा गुलमोहर का पेड़ हल्की सरसराहट करने लगा। आयरा ने अनजाने में अपना हाथ मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा ने पल भर को उसे देखा, फिर बिना झिझक अपनी उंगलियां उसके हाथ में सरका दी। दोनों कुछ देर यूं ही खामोश खड़े रहे। बस दूर बजते म्यूजिक की हल्की धुन, पेड़ों की सरसराहट और रात की धीमी सांसें। मीरा ने फिर स्लोली कहा, आयरा, ये पल शायद बस यहीं रह जाएगा। कोई नाम नहीं, कोई परिभाषा नहीं, लेकिन वादा कर सकती हो
कि इसे हमेशा याद रखोगी? आयरा ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। शब्दों के बिना भी कुछ याद रहता है, और ये पल उनमें से एक है मीरा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फ्रेंड्स, यह इन दोनों के बातें हो रहे हैं और मुझे ये कीड़ा बड़ा परेशान कर रहा है। रिकॉर्डिंग करने में इतना डिस्टरबेंस कर रहा है ना कि क्या ही बोलूं मैं। बिना शब्दों के जब एक अनकहा वादा होता है दोस्तों, तो वहां जो दिल की गहराइयों से प्यार उमड़ता है ना, उसका अलग ही सुकून होता है। गार्डन से लौटते हुए दोनों ने रास्ता हॉस्टल और फैकल्टी ब्लॉक के बीच से लिया। बीच बीच में दूर से आती हंसी और गानों की आखिरी धुन सुनाई दे रही थी। मीरा ने गेट तक पहुंचकर धीरे से कहा, अब सो जाओ, कल तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिशन है और ये रात सिर्फ हमारी यादों में रही, किसी को मत बताना। हैरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ बातें बताई नहीं जाती, बस जी जाती हैं। आप फिक्र ना कीजिए। मीरा ने उसकी ओर आखिरी बार देखा, आंखों में एक अनकहा अपनापन, होठों पर हल्की मुस्कान। फिर दोनों अपने अपने रास्ते मुड़ गईं। जाते जाते दोनों के पैर धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि एक दूसरे से अलग होने का तो मन था ही नहीं। पर क्या करें, जाना भी जरूरी था, रुक तो सकते नहीं थे वो। कमरे में लौटकर आयरा ने नोटबुक को टेबल पर रखा। खिड़की से आती चांदनी उस पर पड़ रही थी, जैसे रात ने खुद उनकी कहानी को सील कर दिया हो, एक स्टैंप लगाकर उसे ब्लॉक कर दिया हो। बिस्तर पर लेटते हुए उसने वही धुन याद की जो म्यूजिक बॉक्स से पहली रात सुनाई दी थी। बाहर दूर कहीं पेड़ों के बीच से सुबह की पहली ठंडी हवा धीरे धीरे अंदर आने लगी, और एक नई शुरुआत की हल्की दस्तक के साथ उनकी ये सुबह पड़ने लगी। सुबह हॉस्टल के कॉरिडोर में हल्की हलचल थी। रात की ठंडक अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी, लेकिन आसमान पर हल्की सुनहरी रेखा फैल चुकी थी। आयरा की नींद जैसे अपने आप खुल गई थी। आंखें खुलते ही उसकी नजर टेबल पर रखी नोटबुक और म्यूजिक बॉक्स पर पड़ी। रात की वो खिड़की, वो गार्डन, वो अनकहा टच, सब उसकी सांसों में अभी भी गूंज रहा था। उसने नोटबुक को धीरे से उठाया। पन्नों को पलटते हुए वो पेज मिला जिस पर मीरा की लिखावट में छोटे छोटे नोट्स थे। याद रखना, सबसे खूबसूरत पल वही होते हैं जो किसी लिस्ट में नहीं आते। आयरा हल्की मुस्कान के साथ वही पन्ना छूकर बैठ गई। उसका लिखा हुआ एक एक शब्द उसके जहन में उतर रहा था। उसकी आंखों में खुशी अलग ही दिखाई दे रही थी, और उसके होठों पर तो मानो जैसे मुस्कान ने एक जगह ले ली थी जो शायद अब कभी नहीं जाएगी। और दिल में तो मीरा के लिए शायद बेशुमार प्यार आ गया था, या ये कहीं प्यार भर चुका था, जिसे सिर्फ अब शब्दों में जाहिर कहने की जरूरत थी। और पता नहीं ये शब्द कब इन लोगों के मुंह से निकलेंगे एक दूसरे के सामने। पायरा बैठी ही बस उन शब्दों को देख रही थी और उस धुन को सुन रही थी, बस ख्यालों में डूबी हुई। और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी जो मीरा से मिलने के लिए हो रही थी, बट मीरा के सामने आते ही उसका दिल पता नहीं अलग ही खो जाता। उसके होठ अपने आप सिल जाते, जो सवाल उसके मन में इतने उमड़ते वो कहीं ना कहीं दब जाते। आयरा का दिल तो चाहता कि वो मीरा से कह दे कि बहुत चाहते हैं तुम्हें, पर क्या करें, ये दिल की हालत है, हर किसी से बयां नहीं की जाती। खास तौर उससे जिसे हम चाहते हैं, उसके सामने तो बिल्कुल जुबान हमारी बंद हो जाती है। बस आंखें हैं और दिल की धड़कन, समझ सके तो समझ ले, वरना कोई बात नहीं। कॉरिडोर में बाहर से किसी ने आवाज लगाई, आयरा, तैयार हो जाओ, आज प्रोजेक्ट डिस्प्ले है। आयरा ने जल्दी से तैयार होकर बाहर कदम रखा। टेस्ट का औपचारिक हिस्सा खत्म हो चुका था, लेकिन प्रोजेक्ट डिस्प्ले का माहौल अभी भी कैंपस को 6 मिनट बनाए हुए था।
लॉन में चारों ओर टेबलें, पोस्टर, मॉडल्स, स्टूडेंट्स और फैकल्टी सब इधर उधर घूम रहे थे। मीरा पहले से ही वहां मौजूद थी। हल्के ग्रे शॉल में बालों में ढलती धूप की चमक, उसकी आंखों में हल्की सी थकान थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आयरा पर पड़ी, थकान की जगह शांत मुस्कान उतर आई। मीरा ने पास आते ही बहुत ही नॉर्मल लहजे में कहा, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। नोटबुक ठीक से पढ़ी या बस अलार्म की तरह सजा कर रख दिया? आयरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अलार्म नहीं, सरप्राइज की तरह बार बार देख रही हूँ। और आज तो मीरा ने उसे डियर कह के पुकारा तो उसके दिल की धड़कनें तो और तेज हो गई। दोनों की नजरें मिली। आसपास लोग थे, लेकिन उन नजरों में रात की पूरी कहानी बिना बोले उतर आई। मीरा ने हल्के से झुककर उसके डिस्प्ले के चार्ट देखे। ये स्केच रात में पूरे किए थे। छी, लगता है तुमने नींद से ज्यादा काम को चुना, आयरा ने हल्के इशारे से कहा। कुछ रातें यादों के लिए होती हैं, नींद के लिए नहीं। मेरा एक पल को रुक गई, जैसे उस बात में छुपा इशारा साफ सुन लिया हो, फिर हल्के से मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। डिस्प्ले के बीच आयरा लगातार लोगों से बात कर रही थी। 2 घंटे बीत गए पर उसे पानी पीने का भी होश नहीं रहा। अचानक किसी ने उसके हाथ में पानी की बोतल दी। वो थी मीरा। थोड़ा ध्यान रखो खुद का भी, आयरा ने बोतल लेते हुए कहा। आपने इतनी भीड़ में देखा कैसे कि मुझे प्यास लगी है? मीरा ने धीमे से कहा। तुम्हें देखना मुश्किल है क्या? उनके बीच एक पल की खामोशी छा गई। भीड़ के शोर के बावजूद उस एक वाक्य की गूंज आयरा के कानों में देर तक ठहरी रही। मीरा के ये छोटे छोटे कैरिंग शब्द उसको और ज्यादा मीरा की तरफ खींच रहे थे, या ये कहें कि उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। दिन ढलने तक डिस्प्ले खत्म हुआ। हॉस्टल लौटने से पहले मीरा ने धीमे से सुलौली सा कहा, क्लासरूम ब्लॉक के पीछे वाली बेंच पर मिल सकती हो? बस 5 मिनट। मीरा मिलने के लिए बोला है और आयरा आए नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। आयरा तुरंत थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गई। पेड़ों के बीच ढलती धूप का सुनहरा रंग अब नीले साए में बदल रहा था। मीरा बेंच पर बैठी थी, हाथ में वही नोटबुक। मैंने सोचा तुम्हारे प्रोजेक्ट के कुछ स्केच स्कैन कर लूं, ताकि याद रहे कि इस फेस्ट में हमने साथ क्या क्या बनाया। आयरा ने बैठते हुए कहा, याद रखने के लिए स्कैन की जरूरत है? मीरा हल्के से हंसी। नहीं, लेकिन कभी कभी तस्वीरें भी वो कह देती हैं जो शब्द नहीं कह पाते। दोनों ने मिलकर कुछ पेज पलटे। उंगलियों का हल्का टच, पन्नों की सरसराहट, हवा में शाम की ठंडक, सब कुछ उस पल को एक शांत गर्माहट में लपेट रहा था। मीरा ने स्लोली कहा, कल से सब अपनी अपनी क्लास में लौट जाएंगे। ये फेस्ट, ये रातें बस यादें रह जाएंगी। बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए ये यादें बोझ ना बने। आयरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ पल बोझ नहीं होते, ये तो वो हैं जिन्हें जीते हुए भी समझ नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। मीरा ने उसकी उंगलियों को हल्के से छूते हुए सिर हिलाया। तो बस इन्हें महसूस करते रहना। हॉस्टल लौटते हुए आयरन ने देखा, आसमान में आधा चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। क्योंकि मीरा का हमेशा से रूटीन था, वो ज्यादा देर आयरा को रोक कर नहीं रखती थी। समय से पहले ही उसे हॉस्टल भेज दिया करती थी, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। हवा में अब फेस्ट की चहल पहल की जगह एक शांत सन्नाटा था। कमरे में पहुंचकर उसने म्यूजिक की बॉक्स को धीरे से घुमाया। ये उसका डेली रूटीन बन गया था। वही धुन कमरे में फैल गई। रात, बेंच, नोटबुक और मीरा की नजरों की गहराई सब एक साथ दिल में उतरते चले गए। वो सोच रही थी, कल जब क्लास फिर से शुरू होगी, भीड़ वही होगी, मीरा वही होगी, पर क्या उनके बीच ये अनका एहसास भी वैसे ही रहेगा? खिड़की से आती ठंडी हवा ने हल्के से पर्दा हिलाया, जैसे सुबह का पहला संकेत रात की कहानी को चुपचाप अपने साथ समेट रहा हो।
दोनों की वो बातें हमेशा एक दूसरे के जहन में घूमती। मीरा अपने कमरे में आयरा को महसूस करती तो आयरा मीरा को अपने यादों में रखती। रात की वो उनकी अनकही बातें उनके जहन में बार बार उतरती और वो खुद से ही एक दूसरे के लिए सवाल करते कि क्या ये सब अच्छा है या ये क्या है, क्या इससे आगे और भी कुछ हो सकता है। क्यों मुझे आयरा इतनी पसंद आती है, क्यों मुझे मीरा का वो केयरिंग इतना ज्यादा टच करता है कि मैं उसे एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती हूँ। आंखों में मीरा के लिए प्यार बेशुमार दिखता था और मीरा के दिल में भी आयरा के लिए जगह तो थी। पर क्या थी ये जगह? सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट या सिर्फ एक नॉर्मल टीचर? बट क्या था जो इतना दोनों साथ बिता रहे थे वक्त? कहते हैं कि दूरियों में महसूस किया जाता है और नजदीकियों में उस महसूस को और ज्यादा महसूस किया जाता है। जब हमारी धड़कनें धक धक करती है ना और हम उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये सुन ना ले तो गड़बड़ हो जाए या वो सवाल कर ले तो मेरे पास इसका जवाब ना हो। दोनों की हर रोज रात की यही कहानी थी। थोड़ी देर मिलते थे और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते थे। फिर एक नई सुबह आती थी और एक नया प्यार भरा दिन उनकी यादों के लिए बन जाता था। फेस्ट खत्म होने के अगले ही दिन कैंपस की रौनक जैसे अचानक बदल गई। रंगीन लाइटों और भीड़ की जगह अब रोजमर्रा की पढ़ाई, क्लासेस और गलियारों की शांति लौट आई थी। आयरा सुबह ही हॉस्टल से निकल गई। खिड़की के पास वाली सीढ़ियों से उतरते उसने देखा मैदान पर कल रात की लाइटिंग का कुछ हिस्सा अभी भी पड़ा है। उन पर गिरती हल्की धूप में उसे पिछली रात का हर छोटा पल याद आ रहा था। क्लासरूम के बाहर छात्र इकट्ठे होने लगे थे। कुछ अपने प्रोजेक्ट की बातें कर रहे थे तो कुछ फोटो शेयर कर रहे थे। आयरा धीरे से पीछे की बेंच पर बैठ गई। तभी दरवाजा खुला और मीरा अंदर आई। हल्की नीली शर्ट और ग्रे जैकेट में वह बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसी रात की चांदनी में, बस अब उसके चेहरे पर प्रोफेसर वाली गंभीरता थी। मीरा ने सबको सामान्य लहजे में गुड मॉर्निंग कहा और लेक्चर शुरू किया। आज से हम वापस अपने कोर्स पर लौटेंगे, पर उम्मीद है कि फेस्ट ने आप सबको कुछ नया सिखाया होगा। मीरा बोल रही थी लेकिन उसकी नजरें बीच बीच में आयरा की तरफ अनजाने में खींच जाती। आयरा भी नोटबुक में लिखने का नाटक करते हुए मीरा की हल्की झलकी पकड़ रही थी। पर क्या करे, क्लासरूम था ना, थोड़ी चोरी चोरी तो चलनी थी। आयरा के मन में तो पता नहीं कौन से धुन उमड़ने लगती थी, या ये कहूँ कि उसके तो यादों को, उसके सपनों को पर लग गए थे, जैसे मानो मेरा उसकी जिंदगी में एक नए रंग लेकर आई हूँ। यहाँ पर कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं एक गाने की। तूने दिल को धड़कना सिखाया सनम, प्यार क्या है मुझे ये बताया सनम, सारी रस्मों को कसमों को मैं तोड़ दूं, तू कहे तो ये दुनिया भी मैं छोड़ दूं, चोरी चोरी चुपके चुपके। चलिए फिलहाल सॉन्ग को साइड करते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनकी आंख मिचोले के बाद थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होने के बाद सभी कैंटीन की ओर बढ़े। आयरा दोस्तों के साथ ही थी पर उसका ध्यान बार बार पीछे मुड़ रहा था। अचानक मोबाइल में एक छोटा सा मैसेज आया। कॉरिडोर के कोने वाली लाइब्रेरी सेल्फ पर मिल सकती हो। उफ। फिर से आयरा की धड़कनें तेज हो गई क्योंकि मैसेज भेजने का वाला नाम नहीं था, पर आयरा पहचान गई क्योंकि वो मैसेज मीरा ने किया था। वहां पहुंचने पर मीरा पहले से खड़ी थी, हाथ में कुछ किताबें। तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ रेफरेंस ले आई हूँ, मीरा ने किताबें बढ़ाते हुए कहा। आयरा ने किताबें लेते हुए हल्के से
धीरे से कहा, किताबों का बहाना अच्छा है। मीरा की आंखों में हल्की सी मुस्कान उभर आई। कभी कभी बहाने भी जरूरी होते हैं ताकि बातें सिर्फ दो लोगों के बीच रह सकें। दोनों ने धीरे धीरे शेल्फ के पास कुछ मिनट बिताए। भीड़ के शोर के बीच वो पल जैसे किसी अलग ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था, जहाँ सिर्फ किताबों की खुशबू, हल्की खामोशी और उनकी सांसों की आवाज थी और दिल गुनगुना रहे थे। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। उनकी खामोशी के बीच सांसों की आवाज थी, बट मीरा ने धीरे से कहा, कल रात जब तुमने कहा था कि कुछ पल बस महसूस किए जाते हैं, तब से सोच रही हूँ शायद यही सबसे बड़ा सच है। हायरा ने किताबों पर उंगलियां फेरते हुए धीरे से कहा, और शायद इसलिए ये पल किताबों की तरह हैं, जितना पढ़ो उतना गहराते जाते हैं। मीरा ने हल्की सी हंसी के साथ उसकी ओर देखा। तो वादा करो कि इन्हें पढ़ना बंद नहीं करोगी। आयरा ने उसकी आंखों में देखते हुए बस सिर हिला दिया। उन दोनों की ये बातें, छोटी छोटी मुलाकातें उनके रिश्ते को और गहरा कर रही थी। खामोशियों के बीच भी उनकी बातें ढेरों हो जाती थी और एक दूसरे को देखे बिना तो शायद उनकी सुबह भी नहीं होती थी और न रात। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं कहानी को यहीं रोकती हूँ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगी इस कहानी के अगले भाग के साथ। और हाँ, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। शॉर्ट्स के साथ साथ प्लीज स्टोरी पर भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया कीजिए, अच्छा लगता है। खुशी होती है जब आपके कमेंट्स आते हैं, तो मेरे फेस पर स्माइल आते आ जाती है। तो मेरे फेस पर स्माइल बनी रहे तो कमेंट करते रहिए अच्छे अच्छे, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।